कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ये चैप्टर है। अब जितनी बातें आपको पता होनी चाहिए आज सारी खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये 40-50 मिनट है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले कार्बोनाइल ग्रुप इज सी डबल बॉन्ड ओ। ये है कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल कंपाउंड कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप, जनरली एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इन दोनों को हम कार्बोनाइल कंपाउंड कहेंगे। एल्डिहाइड कंटेन एट लीस्ट वन हाइड्रोजन, कीटोन कंटेन both carbon chain attached to carbonyl. Only one aldehyde contain both hydrogen atom. It is called is formaldehyde or methanol. ठीक है। The general formula of carbonyl compound is CnH2nO for both aldehyde and ketones. ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का सेम जनरल फॉर्मूला है CnH2nO। सही है भैया? एक मिनट, मीटिंग में मुझे अलाउ करें, फिर किसी का मैसेज आया हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही बात। मीटिंग तो मैंने वेटिंग रूम ही डिसेबल कर दिया, तो फिर ऐसा क्यों आया हुआ है? अच्छा, क्या बात की मैंने भी? ठीक है, मैंने कहा कि एल्डिहाइड या कीटोन क्या होगा, इसमें दोनों का जनरल फार्मूला होगा CnH2nO। ठीक है, उसके बाद जब हम कीटोन में आएंगे तो कीटोन की हमारे पास दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी? एक कीटोन जिसमें दोनों अल्काइल ग्रुप सेम होंगे, और एक कीटोन जिसमें दोनों अल्काइल ग्रुप अटैच डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम होते हैं तो इसे हम कहते हैं सिंपल कीटोन, और इसको हम नाम देंगे सिमेट्रिकल कीटोन का। ठीक है, अगर डिफरेंट होंगे तो दे आर कॉल्ड मिक्स्ड कीटोन। इसे हम मिक्स्ड कीटोन कहेंगे, या इसे हम कहेंगे अनसिमेट्रिकल। इसमें सिमेट्री नहीं है, अनसिमेट्रिकल कीटोन। अब अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल तो आसानी से आपको पता चल गया। सिंपल और मिक्स्ड याद रखिएगा, क्योंकि एमसीक्यूज में अगर आ जाए तो वो सिंपल और मिक्स्ड की बात करेगा। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल स्टूडेंट देख के या उसी वक्त नाम से बता सकता है कि ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब है बाइसेक्ट किया, दो इससे एक जैसे हुए। सिमेट्रिकल ना हुए तो अनसिमेट्रिकल। लेकिन ये मिक्स्ड और सिंपल याद रखना है। सिमेट्रिकल को सिंपल, अनसिमेट्रिकल को मिक्स्ड कहते हैं। दूसरी बात, एल्डिहाइड कीटोन सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप शुगर्स में मौजूद होता है। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप भी और कीटोनिक ग्रुप भी, क्योंकि जो शुगर होते हैं या तो एल्डोजिस होते हैं, कुछ कीटोजिस होते हैं। तो इनमें एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनैलिटी कहाँ पे होगी? शुगर में होगी। और एल्डिहाइड फंक्शनैलिटी या कीटोन फंक्शनैलिटी जिन कंपाउंड में होगी, इनकी अच्छी स्मेल होगी। ठीक है, ये इनकी अच्छी फ्रेगरेंस होगी, इनके अच्छे फ्लेवर होंगे। आपको शुगर्स के जायके, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, इनके टेस्ट पता है, इनके बहुत अच्छे टेस्ट हैं। ठीक है, तो फ्लेवर्स एंड फ्रेगरेंस इनमें मौजूद होगा एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप। मुख्तसर सी बात करेंगे नेम की। अगर कोई एल्डिहाइड है और उसका कॉमन नेम लिखना है, तो कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड ड्राइव्ड फ्रॉम corresponding कार्बोक्सिलिक एसिड। हम एल्डिहाइड का कॉमन नेम corresponding एसिड से लिखते हैं। किससे? एसिड से। ये बात याद रखनी है। कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड्स ड्राइव कहाँ से होते हैं? corresponding एसिड से। जैसे कि हमारे पास
ये एसिड एसिटिक एसिड है, तो इसका जो एल्डिहाइड होगा इतने ही कार्बन का वो एसिड एल्डिहाइड होगा। ठीक है, एसिड एल्डिहाइड। हमारे पास ये कीटोन, नहीं एल्डिहाइड की पहले बात कर रहा हूं। मेरे पास ये एसिड, इसका कॉमन नेम क्या होता है? इस भाई ये, एक मिनट यहाँ ले आया मैं, ये एसिटिक एसिड एसिड एल्डिहाइड, इस एसिड का 3 कार्बन के कॉमन नेम क्या है, कौन बताएगा? भाई 3 कार्बन के एसिड का कॉमन नेम है प्रोपियोनिक एसिड। आयुपैक नेम है प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, आयुपैक नेम क्या है? प्रोपानोइक, जबकि कॉमन नेम है प्रोपियोनिक। ठीक है, अब अगर 3 कार्बन का एल्डिहाइड हो तो इसे कहेंगे प्रोपियोन एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? प्रोपियोन एल्डिहाइड हो जाएगा ये। ठीक है, इसी तरह 4 कार्बन का जो एसिड है कॉमन नेम ब्यूटेरिक एसिड है, बटर में मौजूद होता है। ठीक है, 4 कार्बन का एसिड। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, फ्रेग्रेंस ऑफ बटर इज ड्यू टू ब्यूटेरिक एसिड, और ब्यूटेरिक एसिड 4 कार्बन का एसिड है, तो जो एल्डिहाइड होगा वो कहलाएगा ब्यूटर एल्डिहाइड। ठीक है, क्या हो जाएगा? ब्यूटर एल्डिहाइड, ब्यूटेरिक एसिड से। ये है कॉमन नेम। आयुपैक नेम तो बहुत आसान है। अगर एल्डिहाइड का आयुपैक नेम लिखोगे, राइट नेम ऑफ अल्केन, रिप्लेस ई विद एल, अल्कानाल, क्या बन जाएगा? अल्कानाल। अब यहां पे एक बात याद रखनी है, द फंक्शनल ग्रुप whose position is not mentioned, not indicated, is aldehyde functionality. हम एल्डिहाइड फंक्शनैलिटी की पोजीशन मेंशन नहीं करते। ठीक है, याद रहेगी ये बात। ठीक है, क्यों नहीं करते? बिकॉज सी डबल बॉन्ड एच ग्रुप होना है और इसके बाद यहाँ कार्बन की चेन आनी है। हमेशा फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग जब स्टार्ट करेंगे तो ये कार्बन 1 होगा, ऑलवेज एट कार्बन नंबर 1, हमेशा कार्बन 1 पे आता है, तो इसलिए हमें लिखने की जरूरत नहीं। अंडरस्टूड है कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कार्बन 1 पे ही होगा, कार्बन 2 पे एल्डिहाइड हो नहीं सकता कभी भी। क्लियर है बात? तो इसलिए एल्डिहाइड की पोजीशन मेंशन नहीं की जाएगी। अब अगर एमसीक्यूज में आ जाता है कि इस फंक्शन ग्रुप की पोजीशन मेंशन नहीं करेंगे, नीचे अल्कोहल, अल्केन, अल्कीन, ठीक है, और एल्डिहाइड दिया हुआ है, तो भाई वो एल्डिहाइड होगा जिसकी पोजीशन मेंशन नहीं की जाएगी। ठीक है, अब अगर एक आध एग्जाम्पल कर लेते हैं कॉमन नेम में। एक और तरीका भी है जो कि रह गया, उसको भी बता देता हूं। कॉमन नेम में सम टाइम अगर ब्रांच मौजूद हो, कॉमन नेम में, आयुपैक में नहीं, ये एल्डिहाइड है और कॉमन नेम की बात हो रही है, तो बेटा यहाँ पे ये प्रोपियोन एल्डिहाइड है। इस कार्बन को जो कि डायरेक्टली अटैच होगा कार्बोनाइल के साथ कहेंगे अल्फा। ये अल्फा है, इसको अल्फा नहीं कहना। कार्बोनाइल कार्बन इज नॉट अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन इज द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू कार्बोनाइल, इसे कहेंगे बीटा। अगर इसके बाद कोई होता तो वो गैमा एंड सो ऑन, ईटा वगैरह जो भी यूज होते हैं टर्म। ठीक है, थीटा, ईटा, तो इसको कहेंगे अल्फा क्लोरोप्रोपियोन एल्डिहाइड। ठीक है, अब आयुपैक की बात हो रही थी तो भाई आयुपैक नेम की बात कर लेते हैं। अगर मैं आयुपैक नेम लिखूंगा
तो जितने कार्बन का अल्केन है, अल्केन बनता है 3 कार्बन का प्रोपेन, ई के बजाय एल लगाएं, आयुपैक नेम इज प्रोपेनॉल। कोई पोजीशन नहीं कि भाई ये 1 प्रोपेनॉल, ऑलवेज 1, हमेशा 1 होगा। ठीक है। अगर कोई ब्रांच आ जाएगी तो बाकी नाम से पहले उसकी पोजीशन के साथ उसका नाम लिख दें। नंबरिंग हमेशा एल्डिहाइड से शुरू करें, 1 2 3 4। 3 ब्रोमो ब्यूट ब्यूटानॉल, 1 2 3 4 ब्यूटेन है तो ब्यूटानॉल, 3 ब्रोमो ब्यूटानॉल है ये। हाँ जी। क्या करेंगे, अल्कीन अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा, भाई नंबरिंग वहीं से, एल्डिहाइड 1 2 3 4। अब 4 कार्बन की अल्कीन ब्यूटीन, इसका ई हटा के ये लगा दें तो ये ब्यूटीन नाल हो गया। और इससे पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन लिख दें 3 ब्यूटीन नाल। ठीक हो गई बात। अब इसके बाद एक बहुत अहम, अगर बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड अटैच है, आपको पता है ये बेंजेल्डिहाइड है। ठीक है। इसके अलावा कोई ग्रुप अटैच होगा तो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड, वट एवर जो भी बनेगा वो आप लिख लेंगे। अगर एल्डिहाइड की ऑर्थो पोजीशन पे कहीं ओ एच अटैच हुआ, आयुपैक नेम तो है 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, मुझे इसका कॉमन नेम कोई बता दे बस। हाँ जी, किसी को इसका कॉमन नेम मालूम हो, एमसीक्यू है आपके पास, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या चूज करेंगे, कौन सा कॉमन नेम होना चाहिए इसका। भाई कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड्स आर ड्राइव फ्रॉम करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मुझे ज़रा इस कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम बता दें। अगर आपके जहन में ये नहीं आ रहा तो मुझे बता दें इस एसिड को क्या कहते हैं। है किसी के जहन में इस एसिड का कॉमन नेम। सैलिसैलिक एसिड। अब इसका नाम बता दें, क्या हो जाएगा कॉमन नेम। इसका नाम हो जाएगा सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा क्योंकि सैलिसैलिक एसिड से बना हुआ है। ठीक है। भाई क्लियर हुई बात ये। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस बारे में। अब आ जाते हैं ज़रा सा कीटोन पे। अगर किसी कीटोन का कॉमन नेम होगा तो CH3, C डबल बॉन्ड ओ CH3 है, अल्काइल पार्ट का नाम, देन वर्ड कीटोन। ठीक है, अल्काइल कीटोन, कॉमन नेम बनेगा अल्काइल कीटोन। कॉमन नेम कीटोन के ये हो जाएंगे अल्काइल कीटोन। अल्काइल पार्ट का नाम लिखो साथ कीटोन। मिथाइल, 1 मिथाइल, 2 मिथाइल, डाई मिथाइल कीटोन। भाई सुन रहे हैं ना सब लोग, आवाज नहीं आ रही मुझे किसी की भी। इसका जब मैं नाम लिखूंगा, ठीक है, तो एक इथाइल है, दूसरा मिथाइल है, तो हम इसे क्या कहेंगे, अल्फाबेटिकली लिखेंगे इथाइल मिथाइल कीटोन। ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन। खत्म, यहाँ पे एंड कर देते हैं। बस ये है कॉमन नेम ऑफ
कीटोन। अब इसमें से बहुत अहम एग्जाम्पल है, अगर ये स्ट्रक्चर हो, हाँ जी बच्चों क्या कहोगे? कॉमन नेम बता दे मुझे कोई इसका। तो इसका नाम हो जाएगा डाइटरशीब्यूटाइल कीटोन। अब जब आयुपैक नाम लिखना है कीटोन का, तो अल्कीन का नाम लिखना है, ई को रिप्लेस कर देना है सिर्फ ओ एन ई के साथ। सिंपल एग्जांपल है, एमसीक्यू में हो सकती है और उसमें इतना काफी है कि आप अल्केन के नाम का ई ओ एन ई से रिप्लेस करें, लेकिन कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप की पोजीशन हमेशा लिखी जाएगी नंबर के साथ, नाम से पहले। ठीक है, अगर मेरे पास है CH3 सी डबल बॉन्ड, और एक सादी सी एग्जांपल पे ही बात खत्म कर देंगे, तो नंबर वहां से करें जहां से कीटोन ग्रुप लोअर पोजीशन पे आए कार्बोनाइल। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, जहां से क्या है सी डबल बॉन्ड हो लोअर पोजीशन पे आए, वहां से नंबर करें। 4 कार्बन का अल्केन होता है ब्यूटेन, ई की जगह ओ एन ई लगाएं, ब्यूटानॉन। और 2 कार्बन पे कार्बोनाइल है तो 2 ब्यूटानॉन, ये इसका नाम है बस। ठीक है, अगर कहीं डबल बॉन्ड आ गया तो इसका नाम, इसके नाम के लिए क्या करें? भाई वही तरीका, पहले तो नंबरिंग हो गई। अब यहां पे ये क्या है, ब्यूटीन, तो अब ब्यूटीन ऑन नहीं लिखेंगे, ठीक है, बल्कि पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन के साथ अल्कीन का नाम लिखें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसे नंबर करता हूं, ठीक है, तो सी डबल बॉन्ड हो लोअर नंबर पे जहां से आया, नंबरिंग मैंने वहां से कर ली, मैं इसे कहूंगा 3 ब्यूटीन। अब ई एन ई नहीं लिखना ब्यूटीन का, बल्कि इसके बजाय यहाँ पे डैश डालना है, डबल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड ओ की पोजीशन लिखनी है और वर्ड ओ एन ई ऐड कर देना, 2 ब्यूटीन 3 ब्यूटीन 2 ऑन, ये हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, तो प्रेफरेंस कार्बोनाइल को देनी है नंबर करते हुए, कीटोन का नाम अल्कीन के नाम के बाद एज अ ओ एन ई पोजीशन के साथ ऐड करना है। कुछ एरोमेटिक एल्डिहाइड और कुछ एरोमेटिक कीटोन, आपको उनके नाम पता होने चाहिए, जैसे कि हमने बेंजीन के चैप्टर में भी बात की थी कि अगर हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ CH3 है तो इट इज एसिटोफिनोन, और अगर 2 बेंजीन आ जाएं और उनका कीटोन बना हुआ हो, ठीक है, अगर ये कीटोन हो तो इसे क्या कहेंगे? हाँ जी, ये हो जाएगा बेंजोफिनोन। ठीक है, सर इसके पेज नीचे करते हैं। ओहो, ये एसिटोफिनोन और ये हो जाएगा बेंजोफिनोन। ठीक है, तो ये कॉमन नेम है, ये आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा अगर कोई ग्रुप अटैच है, मिथाइल लगा दूं तो मिथाइल एसिटोफिनोन कर दें, क्लोरो लगा दूं तो क्लोरो एसिटोफिनोन, अब ऑर्थो पैरामेटा कर दें, या जो भी पोजीशन आएगी 2 3 4 कर दें। ठीक है, एल्डिहाइड या सर जी सर वो आप डाई टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन के बारे में बता सकते हैं? बेटा, वो मैंने कहा कॉमन नेम है, अगर हम कीटोन का कॉमन नेम लिखेंगे ना किसी भी कीटोन का, तो हम क्या करेंगे, उसके साथ अटैच अल्काइल पार्ट का नाम लिखेंगे, 7 वर्ड कीटोन ऐड करेंगे। ये क्या है, 1 इथाइल 2 इथाइल, इसे मैं कहूँगा डाई इथाइल कीटोन। अगर मैं कहता हूँ CH3 CH CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH CH3 CH3, अब मैं इसे कॉमन नेम देना चाहता हूँ, भाई आयुपैक नेम तो देना नहीं कि मैं नंबर करूं देखूं ब्रांच क्या है। ये क्या है, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है।
इसे हम आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, इस अटैचमेंट को, ये असल में प्रोपाइल है, ये भी प्रोपाइल है, और ये अटैचमेंट आइसो अटैचमेंट है। तो मैं इसे डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन कह दूंगा। ठीक है, इसको हम सेकेंडरी प्रोपाइल भी कहते हैं, क्योंकि ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन सेकेंडरी है इस फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के। हाँ, तो इसको अब हम क्या कहेंगे, जनरली हम इसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो आइसोप्रोपाइल है, तो हम कहेंगे डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन है ये। अब अगर हमारे पास ब्यूटाइल ग्रुप हो और ये ब्यूटाइल ग्रुप हो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच, ठीक है, यहाँ कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो इसे हम कहते हैं टर्शरी, क्योंकि जब फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन जो अटैच हो उसके साथ तीन डायरेक्टली अटैच कार्बन हो तो वो टर्शरी अटैचमेंट कहलाती है। अब अगर यहाँ पे कार्बोनाइल है कीटोन का, ठीक है, और इधर भी इसी तरह का ग्रुप है, तो दोनों तरफ अटैच टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है। ये भी टर्शरी ब्यूटाइल, ये भी टर्शरी ब्यूटाइल, क्योंकि टर्शरी ब्यूटाइल का मतलब है कार्बन अटैच टू फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू 3 कार्बन एटम्स। तो इसे मैं कहूंगा डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन। ठीक है, दूसरा मैं इसे नियो ब्यूटाइल कह सकता हूँ, डाई नियो ब्यूटाइल। ठीक है, लेकिन हम कॉमनली इसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं जो आसानी से हमारी जुबान पे चढ़ता है वो टर्शरी ब्यूटाइल है, ना कि नियो ब्यूटाइल है। ठीक है, तो हम इसको डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन ही कहेंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे किस बारे में, हाँ, प्रिपरेशन के मेथड। भाई मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप पहले भी देख चुके, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बनेगा एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब जब अल्कोहल प्राइमरी होगी, याद रखने की जो बातें हैं, प्राइमरी अल्कोहल गिव एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होने पे देगा कीटोन। जो एल्डिहाइड बनेगा उसका रिएक्शन ही यहां नहीं रुकेगा। ठीक है, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज टू एसिड, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। जी बच्चों, हाँ, तो बात हो रही थी कि प्राइमरी अल्कोहल गिव एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड में, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल देता है कीटोन। जबकि अगर हम टर्शरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करें तो टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती, नो ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या होता है टर्शरी अल्कोहल का, मैंने बताया हुआ है आपको पहले ही। टर्शरी अल्कोहल अल्कीन बनाता है, इलिमिनेशन होती है इसकी अगर हाइड्रोजन हो। ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होती, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल, ऑक्सीडेशन जब होगी अल्कोहल की तो एक हाइड्रोजन OH का और दूसरा इस कार्बन से रिमूव होना है, टर्शरी में यहां हाइड्रोजन नहीं होता। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज K2Cr2O7 H2SO4, डाइक्रोमेट आइंस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज होंगे। एक मेथड ये है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन। ठीक है, किसकी, फॉर्म एल्डिहाइड की, फॉर्म एल्डिहाइड की लेबोरेटरी प्रिपरेशन की बात हो रही है। जब लेबोरेटरी प्रिपरेशन की फॉर्म एल्डिहाइड की बात होगी तो हम मेथनॉल की ऑक्सीडेशन से फॉर्म एल्डिहाइड बनाते हैं, और प्लेटिनम मेटल कैटलिस्ट विद एस्बेस्टॉस, एस्बेस्टॉस, एस्बेस्टॉस के ऊपर प्लेटिनम मेटल कैटलिस्ट यूज किया जाता है फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फॉर्म एल्डिहाइड। अब एस्बेस्टॉस क्या चीज है भाई, 300 का टेम्परेचर यूज करते हैं। टेम्परेचर कितना होता है, 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑक्सीडाइज होके मेथनॉल बनाती है, मेथनॉल प्लस वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब यहाँ पे भाई एस्बेस्टॉस का फॉर्मूला क्या है, या एस्बेस्टॉस हम कहते किसे हैं। पहली बात, एस्बेस्टॉस एक फाइबर है। कैसा फाइबर है, नॉन कंबस्टिबल फाइबर। ठीक है, कैसा फाइबर है,
नॉन कंबस्टिबल फाइबर है और एस्बेस्टॉस सिलिकेट्स होते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम के या आयरन के सिलिकेट होते हैं, ठीक है। फॉर्मूला चलें, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये Fe7SiA22OH2 होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इट इज़ अ नॉन कंबस्टिबल। 300 पे हीट करते हैं एस्बेस्टोस के ऊपर प्लेटिनम पाउडर लगा के, ठीक है, प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस इसे कहते हैं, प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस इज यूज्ड, लेकिन ये जलता नहीं है, नॉन कंबस्टिबल होता है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है एल्डिहाइड प्लस वाटर, इसकी कॉम्पोजिशन बड़े अच्छे से याद रखनी है। यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, इसे डिस्टिल किया जाता है ताकि फर्दर ऑक्सीडाइज ना हो, और जो प्रोडक्ट बनता है उसमें होता है 40% फॉर्मएल्डिहाइड। कितना? 40% फॉर्मएल्डिहाइड। इसमें मौजूद होता है 8% मेथानॉल अनरिएक्टेड। कितना हो गया? 48। बाकी 52% इसमें होता है वाटर, और इस मिक्सचर को कहा जाता है फॉर्मालिन। फॉर्मेलिन इज अ मिक्सचर, फॉर्मेलिन is a mixture of a formaldehyde, water and methanol। तो इसकी कॉम्पोजिशन आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए फॉर्मेलिन कंटेन 40% फॉर्मेल्डिहाइड, 58% वाट 52% वाटर, 8% मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी मेथनॉल से की जाती है। मेथनॉल प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड, Fe2O3, ओ सॉरी मोलिब्डेनियम ऑक्साइड MO3, मैग्नीज नहीं, 500 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ से भी हमारे पास बनेगा एल्डिहाइड प्लस वाटर, तो दूसरा ये, ठीक है। इसी तरह एसिटाल्डिहाइड को लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है एथेनॉल की ऑक्सीडेशन करा दें K2Cr2O7 या Na2Cr2O7 के साथ, ठीक है। इंडस्ट्रियल मेथड इथाइलिन की ऑक्सीडेशन से, इथाइलिन की ऑक्सीडेशन आपको मालूम है, ठीक है। अल्कीन की ऑक्सीडेशन कराते हैं, एयर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन विद प्लेडियम मेटल, प्लेडियम क्लोराइड CuCl2 वगैरह के साथ, ठीक है। तो उससे बनेगा हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड। ये है हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन इनके। इसके अलावा कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्टिविटी आपको पता होनी चाहिए। C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, पोलर, कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक, ऑक्सीजन लॉन पेयर के साथ है न्यूक्लियोफिलिक। डबल बॉन्ड है, अंडरगो एडिशन, एडिशन रिएक्शन। अब इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे ऐड होगा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। रिएक्शन कैसा होगा? अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके जो रिएक्शन होंगे वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होंगे, ठीक है। अब इसके दो मैकेनिज्म होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं, एसिड कैटेलाइज्ड, बेस कैटेलाइज्ड। बेस कैटेलाइज्ड क्या करता है? न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर को बढ़ाता है, न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में चेंज करता है। एसिड कैटेलाइज्ड क्या करता है? इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर बढ़ाता है, वीक इलेक्ट्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल में चेंज करता है, ठीक है। यहाँ